वजह से मैं वापस स्कूल जाऊं, मैं दोबारा स्कूल जाऊं। भी हमारे साथ है निधि मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, जो वर्किंग वुमेन है कहीं ना कहीं उनको परेशानियां काफ़ी होती है कि बच्चों को कैसे संभाले, तो उनके लिए कहीं ना कहीं करनाल में बड़ी अपॉर्चुनिटी आई हुई। हाँ जी, तो अगर आप देखा जाए तो मॉडल टाउन क्या पूरे करनाल में एक हमारा ही इंस्टीट्यूट है, एक ऐसा ही स्कूल है जो प्री नर्सरी से लेकर 12th तक सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा है। तो बच्चों की जो एज है आपने बताया छोटे बच्चे से लेके वो कहाँ से स्टार्टिंग है उनकी? प्री नर्सरी है। प्री नर्सरी जैसे कई पेरेंट्स करवा देते हैं, कई पेरेंट्स वर्किंग वाले हैं तो वो कहते हैं प्री नर्सरी में बच्चा आ जाए, तो 2.25 साल 2.5-3 साल का बच्चा हमारे पास आ सकता है। तो अब ये लगा लो 2.5 साल से लेकर 6 ईयर तक बच्चा हमारे प्ले स्कूल्स में आ सकता है। बच्चों के लिए भाई क्या कुछ रहेगा यहाँ पे बेनिफिट्स, जो छोटे बच्चे आए उनको क्या क्या अपॉर्चुनिटी यहाँ पे छोटे बच्चों को मिलेगी? क्योंकि 2-2.5 साल का बच्चा काफ़ी छोटा होता है, वो अपने पेरेंट्स से अलग होना उसके लिए कहीं ना कहीं एक अलग बात होती है। हाँ, जैसे बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा है, देखो 2 साल 2.5 साल का बच्चा है, देखो स्टार्टिंग में तो हम उसको सिटिंग करना ही सिखाएंगे। अगर 2-3 घंटे बच्चा सिटिंग करना कैसे करना है और खाना कैसे खाना है, ईटिंग कैसे करनी है, ये चीज़ें बेसिक जो बच्चे के नीड्स होती है ना, एक हैबिट्स कैसी होती है, गुड हैबिट बैड हैबिट, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है हमारे टीचर्स जो है सिखाएंगे। ये एक डे केयर में भी आ जाता है। हाँ, तो क्या भी आ सकता है, लेकिन डे केयर में तो जैसे होता है ना कि हमें बच्चों को रखना पड़ता है, तो अभी के लिए तो हमारा प्लान है कि हमने प्री स्कूल ओपन किया है। नेक्स्ट ईयर अगर हमें लगता है कि हमें डे केयर भी साथ साथ करना चाहिए तो हम डे केयर भी अपने स्कूल का टूर जरूर कराइए। बच्चों के लिए क्या कुछ खास है वो जरूर दिखाइए। देखिए यहाँ पे बच्चों के लिए जो खेल खिलौने हैं सारी फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करी है। सारे फुली एसी है और विद स्मार्ट है, स्मार्ट क्लासेस वगैरह है। सारी जो बच्चों की नीड होती है, नीड के हिसाब से हमने सारी चीज़ें इंटीरियर हमने बच्चों के हिसाब से एंटरटेनमेंट के लिए भी रखा हुआ है ताकि वो बोर ना हो। हाँ जी, एंटरटेनमेंट के लिए भी हमने सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बच्चा जो है बोर ना हो। एक बच्चा एक बार आए तो जब वो अपने घर जाए तो उसको ये लगे कि नहीं भाई मैं स्कूल को मिस कर रहा हूँ, तो इस वजह से मैं वापस स्कूल जाऊँ, तो मैं दोबारा स्कूल जाऊँ। ज़्यादातर देखा है छोटे बच्चे रो रो के आ रहे होते हैं। हमारा मेन मोटिव यही है कि बच्चा आए और बच्चा एक हंसी खुशी से घर जाए और वो अपने स्कूल को मिस करे। तो जो हमसे लगता था पॉसिबिलिटी वो हमने करी और रेगुलर में बेसिस में जितने भी हमें लगता है कि बच्चों के एंटरटेनमेंट की चीज़ें होनी चाहिए वो हमने सारी प्रोवाइड करवाई। आगे देखिए जो बच्चों की क्लासेज है कहीं ना कहीं वो प्रॉपर रखे गए, क्योंकि जब शुरू से वो सीखेंगे कि क्लास में कैसे बैठना, क्या डिसिप्लिन होता है, तो कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को वो ब्राइट जरूर करेंगे मैम। हाँ जी जरूर। तो क्लासेस हमने यहाँ पे क्लासरूम सारे प्रोवाइड करवा रखे हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चों के क्लासेस भी हैं, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के लिए चेयर है ताकि वो बैठे, उन्हें पता चले कैसे हम सिटिंग करेंगे, कैसे हम डिसिप्लिन। मैटिंग ऐसी हो रही है स्कूल्स के अंदर क्योंकि नीचे बेस हमने ऐसा लगा रखा है, इन केस बच्चा अगर गिर भी जाता है तो उसको चोट नहीं लगेगी। बिल्कुल जो ये मैम ने बताया सच में है, कोई ऐसा नहीं है कि उनको चोट लग जाए। वो ऐसी करी है जैसे नीचे एज ए पूरी फॉर्म लगी हुई है, फॉर्म के बाद पूरा मैट लगा हुआ है ताकि बच्चे को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि बच्चे शरारत ज्यादा करते हैं, कहीं ना कहीं उनको ध्यान भी नहीं रहता, वो कुछ गलतियां कर बैठते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, देखो सारी चीजें प्रोवाइड है। इवन हर रूम में एज ए CCTV कैमरा वगैरह सारा कुछ हमने प्रोवाइड कर रखा है ताकि किसी भी तरह की कोई भी तरह की बच्चे को दिक्कत ना हो। तो बिल्कुल देख सकते हैं बच्चों के जो कहीं ना कहीं बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट जरूर आने वाली है यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि जो आपको यूनिक लगेगी। और गर्ल्स के लिए ये हमेशा होता है कि जब गर्ल्स आएगी, जब गर्ल्स सोचती है कि हमें बारबी डॉल मिली है तो बारबी डॉल भी जरूर मिलेगी, क्योंकि बेटियों का ना हमेशा फेवरेट रहता है अभी बारबी डॉल है। उनके जो कपड़े, उनके जो रहन सहन, उनके बाल वगैरह वो उनको बहुत अच्छे लगते हैं। तो बेटियों के लिए भी कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ खास किया गया है, तो आइए जरूर। यहाँ पे ओपनिंग संडे को है। सारी आप देख सकते हैं ना, खूबसूरत लग रहा है काफी ज्यादा, क्योंकि जब बच्चे हम बड़े हैं हमें इतना अच्छा लग रहा है, हमें ऐसे लग रहा है हम बचपन में आ गए, और यहाँ पे देखे जब बच्चे आएंगे ना तो चेहरे की मुस्कुराहट कहीं ना कहीं उनके जाने वाली बिल्कुल नहीं है। जरूर कहीं ना कहीं अच्छा लगता है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम। तो देखो सोचना पड़ता है क्योंकि अपने भी बच्चे हैं और अगर अपने बच्चे समझ के ही हम उनका एडमिशन ले रहे हैं और अपने बच्चे समझ के ही हम उनका काम करेंगे तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से ग्रो होती है। एक पेरेंट्स का रहता है कि हम किसी के स्कूल में जब छोटे बच्चों को डालते हैं तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के मन में डर रहता है हमारे बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो जाए या हमारे बच्चे कहीं कंफर्टेबल फील ना करे। तो उनके लिए क्या कुछ बच्चों के लिए भी रहेगी सेफ्टी से हमने प्रॉपर वैसे जैसे मेड वगैरह रखे हुए हैं, टीचर्स रखे हुए हैं, हर क्लास में टीचर और एक मेड प्रोवाइड करवा रखी है ताकि जो अगर टीचर पढ़ाने में बिजी है, करवा रहा है, कुछ एक्टिविटी करवा रहा है तो कोई बच्चा परेशान ना हो। मेड है,
अगर बच्चे को खाना खिलाना है तो वो सारी चीज़ें भी हमने प्रोवाइड करवा रखी हैं। और इनके सभी मैंने अभी भी आपको बताया है कि जैसे हर रूम में हमने कैमरे वगैरह सब कुछ लगा रखे हैं, बिल्कुल ताकि सेफ्टी ऑफिस में भी सारी ऑफिस से भी हमें एक एक चीज़ वॉच होती रहे कि किस क्लास में क्या हो रहा है। तो पेरेंट्स के लिए ये सबसे अच्छी बात है, अपने बच्चों के फ्यूचर या अपने बच्चों को कोई भी मन में डर ना हो कि हमारा बच्चा सेफ रहेगा नहीं रहेगा, सारी सिक्योरिटी इस स्कूल में आपको प्रोवाइड ज़रूर होगी। अभी तक तो जैसे हम कोचिंग चला रहे थे, सबको पता ही है करनाल वासियों को कि कोचिंग चल रही थी, और कोचिंग हमारा जो स्टार्टअप था 5th से लेकर 12th क्लास तक था। अब हमने इस बार कोचिंग 1st से लेकर 12th तक कर दी है। 12th के अंदर हमारे पास मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो है स्ट्रीम प्रोवाइड करवा रहे हैं। और हमने देखा कहीं ना कहीं कमी जो आती है ना, बच्चों को बेस की कमी आती है, मतलब उनका बेस नहीं होता। तो उस बेस को इम्प्रूव करने के लिए तो मेरे माइंड में जो कॉन्सेप्ट आया कि हम प्ले स्कूल से स्टार्ट करें, क्योंकि बेस तो यही है ना, प्री नर्सरी, नर्सरी, LKG, UKG और आगे 1st, 2nd, 3rd। अगर कहते हैं ना नींव मजबूत होएगी, बिल्डिंग वहीं पे खड़ी होगी। तो प्ले स्कूल के लिए आपने कब से सोचा कि जाना स्कूल का है? मेरा प्लान तो काफ़ी टाइम से था, वो बात अलग है कि अब सक्सेसफुल अब होने जा रहा है। और रिसेंटली अब ये 9 Feb कमिंग संडे जो है, हम इसकी इनोग्रेशन कर रहे हैं प्ले स्कूल की। और हमारे पास इंक्वायरीज़ भी आ रही है, एडमिशन्स भी आ रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मेन मोटिव यही है, हम बच्चों को हर तरह की सुविधा प्रोवाइड करें। जी, आपने एडमिशन की बात की, तो कब से बच्चों के एडमिशन के जो एडमिशन्स जो है बच्चों के स्टार्ट है, हमारे पास लोग एडमिशन करवा रहे हैं। 9 Feb को इनोग्रेशन है, इनोग्रेशन के बाद यहाँ पे क्लासेस भी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। ऑल स्टाफ है हमारे पास, सारी A to Z हमारे पास। A to Z आप ये लगा लो, चाहे आप कोचिंग का लगा लो, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम का लगा लो, किसी भी कंपटीशन का लगा लो। जैसे कंपटीशन आजकल JEE के हो गए, नीट के हो गए, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स के जितने भी हैं, सारा का सारा स्टाफ जो है हमारे पास प्रोवाइड। एडमिशन है, इसकी प्रोसेसिंग क्या है? पेरेंट्स क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आए या कैसे एडमिशन जो प्रोसेस रहते हैं? एक स्कूल की फॉर्मेलिटी होती है, स्कूल के रिगार्डिंग जो हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे आधार कार्ड हो गया, उनका पैन कार्ड हो गया, बच्चे की ID होगी, पेरेंट्स की ID होगी, फैमिली ID होगी। तो इवन बच्चा कोई अदर स्कूल से है तो जो जिस भी स्कूल से है तो उसका लास्ट ईयर का स्कूल्स का सर्टिफिकेट हो गया, जिससे हमें पता लगे एक्चुअल में बच्चे की डेट क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कि हमें उसको कौन सी क्लास में लेना चाहिए, किस लेवल पे लेना चाहिए। कोई भी बच्चा आता है पहले हम उसको एक बार चेक जरूर करके देखते हैं कि वो किस लेवल का है। मतलब आपने, कई पेरेंट्स कहते हैं कि हमें नहीं पता कि बच्चे की एज तो ये है, हमें नहीं पता कि हम उसको KG में करवाएं या नर्सरी में करवाएं। तो उसके लिए पेरेंट्स एकदम टेंशन फ्री हो जाएं, क्योंकि वो सब काम अब हमने और हमारे टीचर्स ने करना है, ताकि पेरेंट्स के टेंशन बिल्कुल हमने ख़त्म कर दी है। मैम, जैसे आपने प्री से बताया +2 8 क्लास की भी यहाँ पे कोचिंग होती है, तो उस कोचिंग में क्या क्या बच्चों को प्रोवाइड है? कोचिंग तो देखो स्टार्टिंग से सारे करनाल वासी मुझे अच्छे से जानते हैं। कोचिंग तो देखो, मेरा खुद का प्रोफेशन जो है फिजिक्स सब्जेक्ट है। इतना टाइम हो गया हमें, 15 साल हो गए टीच करते हुए। तो पहले फिजिक्स था, अब तो धीरे धीरे मैंने सारा ग्रो अप कर लिया, केमिस्ट्री, मैथ, बायो। उसके बाद मुझे लगा कि बड़े बच्चे हैं, बेस वीक है, तो हम 9th तक लेके आए, 9th से 12th तक लिया। लास्ट ईयर मैंने 5th से 12th तक कर लिया। और इस साल से तो अब हमने जो गैप था बीच का, जब हमें जो प्री स्कूल है हमारा, उसके अंदर प्री नर्सरी से लेकर UKG तक हमें जो है हमने फ्रेंचाइजी ली है, और 1st से लेकर 5th तक भी हमने आगे टीचर प्रोवाइड कर लिया। कहने का मतलब एक ही जगह पे सारी कोचिंग है। और अभी तक जितने भी रिजल्ट आए हैं हमारे, सारे 90 अबव भी गए हैं, और काफ़ी अच्छा हमारा रिज़ल्ट रहा है हर बच्चे का। और किसी भी बच्चे से, अगर जो बच्चा हमारे से पढ़ा है वो कहीं ना कहीं अच्छी जगह सेटल होया हुआ है, जॉब कर रहा है, और आज भी वो कभी मिलते हैं तो वो ज़रूर याद करते हैं कि मैम। तभी कहीं ना कहीं आपने अपने जो कोचिंग का या प्ले स्कूल का नाम फ्यूचर ब्राइट लिखा। हाँ, मेरा मेन मोटिव यही है, फ्यूचर किड्स प्री स्कूल, कि मतलब हमने बच्चों का फ्यूचर जो है ब्राइट करना है। और वो ब्राइट तभी होता है कि जब स्टार्टिंग से बच्चा हमारे पास हो। जब बेस अच्छा होगा तो ज़रूर होगा। जैसे बच्चे कई बार होते हैं, उनको डायरेक्शन नहीं मिलती, हम कहाँ पे जाए, यानी वो स्टडी तो करते हैं पर उनको एक राह नहीं मिलती, भाई हमें यहाँ तक जाना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आके जब प्री से पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा हमें डॉक्टर की लाइन में जाना है, हमें इंजीनियर की लाइन में जाना है, या हमें किसी और अदर लाइन में तो जाना उसके लिए भी, जैसे 10th में कई पेरेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हमने मेडिकल दिलवाना है या नॉन मेडिकल, तो उसके लिए भी हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर काउंसलिंग होती है बच्चों की, ताकि बच्चों को बताया जाए कि स्ट्रीम के बारे में, कि स्ट्रीम में क्या क्या होता है। मेडिकल आप लोगे तो क्या सब्जेक्ट होंगे, आपको कैसी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, कौन कौन से एंट्रेंस हैं, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको भी पता लगता है। बच्चों का इंटरेस्ट भी देखना पड़ता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि बच्चा कॉमर्स लेना चाह रहा है बट पेरेंट्स कह रहे हैं कि हमने मेडिकल दिलवाना है, तो उनकी कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है। तो इस वजह से हमें
कुछ इस तरह से बच्चे को भी समझना पड़ता है या पेरेंट्स को भी देखना पड़ता है, तो उसके हिसाब से फिर हम सिलेक्ट करते हैं कि किस हिसाब से बच्चा कर सकता है और उसको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। अब तो आना ही पड़ेगा, छोटे छोटे बच्चों को वेलकम करेंगे तो स्टार्टिंग तो हो चुकी है, ओपनिंग हो चुकी है, अभी एडमिशन लीजिए और आप स्कूल में आइए, बच्चों को दाखिला कीजिए, देखिए। और सबसे बड़ी बात यह है, ना तो यहाँ पे सेफ्टी की कोई प्रॉब्लम है, और जो आप हाइजीन या क्लीनिंग की बात करते हो वो आप प्रॉपर देख सकते हो, कोई भी गंदगी नहीं है जो बच्चों को कहीं ना कहीं उसकी जो हेल्थ है उसको कोई इशू में डालेगी। यानी आपको प्रॉपर यहाँ पे जो सुविधाएं है वो ज़रूर यहाँ पे मिलेगी। तो मैम आगे की जो प्रोसेसिंग है वो कब से, बच्चे कब से आएंगे और बच्चे कब आए? प्रोसेसिंग स्टार्ट है, एडमिशंस वगैरह हो रहे हैं हमारे एड्रेस पास। बता दीजिए, जो कई दूर के लोग हैं वो जल्दी सबको पता है जहाँ पे निधि क्लासेस हैं, C200 मॉडल टाउन करनाल बिहाइंड पतंजलि स्टोर, उसी ही सेम बिल्डिंग पे हमने जो है प्री स्कूल ओपन किए हैं। क्योंकि जो बिल्डिंग है वो कंप्लीट ही हमने ले रखी है, जिसके अंदर ऊपर वाले जो हमारे पास फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, उसमें हमने सारी क्लासेस रन कर दी है, और जो नीचे वाला हमारा फ्लोर है उसमें हमने प्ले स्कूल स्टार्ट जो अब बच्चे आएंगे संडे के बाद मंडे को, तो उनके लिए क्या कुछ अपॉर्चुनिटी है, कुछ खास है उन बच्चों के लिए? अब इस टाइम पे जो बच्चे एडमिशन करवाएंगे तो उनके लिए हमने एज ए पेरेंट्स के लिए एडमिशन में 20% डिस्काउंट भी रखा है, कि ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम पेरेंट्स आए, अवेयर हो, और आपके चैनल के माध्यम से मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है पेरेंट्स अवेयर हो, और तभी आपको बुलाया है ताकि आप यहाँ की फैसिलिटी देखें। क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि हमने देखा तो है नहीं अब स्कूल कैसा है, और इस वीडियो के माध्यम टूर करें। देखो हमने जो अपनी वीडियो के माध्यम से दिखाया, पूरा आपको स्कूल दिखाया, बच्चों को कौन कौन से रूम है, कौन कौन सी सुविधाएं मिलेगी, कौन कौन सी इनकी फैसिलिटी है। तो देखिए बच्चों के लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है, और आप आइए विजिट कीजिए, आपको तब और अच्छा लगेगा। तब आएंगे आप स्कूल देखें, जो एनिमल्स होते हैं बच्चे सीखेंगे, क्योंकि जब बच्चे बचपन से सीखते हैं तो कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को क्लियर कर लेते हैं कि हाँ हमें इस लाइन में जाना है। और मैम ने एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपको फर्स्ट से लेकर +2 तक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर बच्चों को किसी डॉक्टर लाइन में या इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, वो शुरू से लेकर लास्ट तक यहाँ पे स्टडी करेगा और अपने फ्यूचर को कहीं ना कहीं ब्राइट बनाएगा। तो देखिए करनाल के मॉडल टाउन में प्ले स्कूल खुल रहा है, इस पे विजिट जरूर कीजिए, जो निधि मैम से मिलिए, जो कि एक टीचर भी है और एक माँ के अनुभव को भी समझ रही है। क्योंकि जो वर्किंग वूमेन होती है कहीं ना कहीं उनको परेशानी होती है अपने बच्चों को लेके, कि वो काम में बिजी रहती है, अपने बच्चे का शायद उनको लगता है कि कोई कैसे ध्यान रखेगा, कैसे इसका फ्यूचर स्कोर होगा। तो माँ के रूप में भी कहीं ना कहीं निधि मैम ने काफ़ी अच्छा काम किया है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा देखो, मेरी सबसे करनाल वासियों से यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है एडमिशन्स करवाए, और किसी भी पेरेंट्स को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, चाहे सब्जेक्ट सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो, चाहे बच्चा वीक है उसके लिए प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की हो, तो यहाँ पर एक बार ज़रूर आए। आपको यहाँ पर आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशंस ज़रूर मिलेगा, जो भी उनके बच्चों के रिगार्डिंग होगी। और जो बच्चे 8 या +2 के एग्जाम JEE या नीट की तैयारी करें, वो भी यहाँ पे बच्चे विजिट करें। ट्यूशन फिजिक्स, केमिस्ट्री की, बायो की सारी ट्यूशंस मिलती है, वो भी आए। क्योंकि देखिए जब भी बच्चों को रास्ता नहीं पता लगता तो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज होता है, डिप्रेशन में जाता है, क्योंकि वो काफ़ी बार पेरेंट्स का प्रेशर भी आता है बेटा स्टडी करो, बट उनको डायरेक्शन नहीं मिलती, उनको पता नहीं चलता मैं कैसे स्टडी करूँ। तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। जो +2 के बच्चे, 11th के बच्चे हैं, फिजिक्स या बायो में कमज़ोर हैं, तो वो ज़रूर यहाँ पे विजिट करें। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और देखिए मैं करनाल वासियों को यही बताना चाहूँगी कि आप करनाल में आए, मॉडल टाउन में, इस स्कूल में अपने बच्चों के लिए, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो वर्किंग वूमेन है, वो यहाँ पे विजिट करें और बच्चों के फ्यूचर को ब्राइट जरूर करें। कब तक चैनल के साथ जुड़े रहिए। पलक चौहान के साथ सोनिया पांचाल, धन्यवाद।